तो देखो सीधी सी बात है, ये मैच ठीक है बाद में आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट हो गई थी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान ने 20 ओवर मैच जीतना था, और यार 8वें ओवर में जब उस्मान तारिक ने एक आउट किया, 5 रन में ओवर गया उनका। 8 ओवर बाद स्कोर है 63 फॉर 4 और नीचे लगे हुए हैं उनको 102 रन बनाने और 12 ओवर है। कौन कप्तान दुनिया का ऐसा होगा सलमान आगा के अलावा, कौन सा कोच ऐसा होगा माइक हैसन के अलावा जो ये कहेगा अब उस्मान तारिक को रोक लो? अरे आप उसको 8 के बाद 10वां करवाओ, 12वां करवाओ, फिर आपको जरूरत होगी तो एक रोक लेना। आपने अगले 3 में जब 36 खा लिए मैच खत्म हो गया था। जब मुझे आकाश एक टाइम पे तो आकाश ने बोला मैच जीत गया पाकिस्तान, जीत गया इंग्लैंड, फिर वो 3 ओवर के बाद इन्होंने मुझे बताया कि यार वो तो चौका छक्का चल रहा है 11 में 99 फिर तो उस्मान तारिक को ले आओ, आसिफ इकबाल को ले आओ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उस्मान तारिक के लास्ट ओवर में कितने रन आए सर? उनको आए 5, 5, 7 और लास्ट में कितने आए? 14 शायद, कितने वो 4, 10, 15 के आसपास। हाँ तो फिर वो ठीक है उन्होंने 2 आउट किए, वो सैम करन आउट हो गया। विकेट ऐसा नहीं था कि उन्होंने, अरे यार आप आराम से 6 रन 7 रन 6 रन 7 रन, सीधी सी बात है। ही इज अ गुड बॉलर बट उसको इस्तेमाल करो। मैंने बोला उस दिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है अगर साहिबजादा फरहान रन बनाए जिन्होंने बनाए, और अगर उस्मान तारिक का अच्छा इस्तेमाल हो। नहीं हुआ आज। राहुल भाई है भी फेवरेट कौन? अब आपके खतरनाक स्तर पे चले गए मोड पे, मतलब पाकिस्तान के लिए कौन? पाकिस्तान खतरनाक मोड पे चली गई है अब इनके लिए भी सर कुदरत का निजाम वाली चीजें शुरू। हाँ कुदरत का निजाम का आप इंतजार करो। उससे भी ज्यादा अब क्योंकि हार गए हो ना, पॉइंट इज दैट आप हार भी गए हो, एक मैच धुला है, अब नुकसान हो सकता है 1 पॉइंट। सलमान आगा का जो डिसीजन अब लग रहा है, क्योंकि आपको अब होश भी नजर आई है ग्राउंड पे, ठीक ठाक होश है भाई, पाकिस्तान के फील्डर से गेंद फिसल के इधर उधर गई है, तो क्या आगा का डिसीजन को आप बैक करते हैं कि नहीं? डिसीजन उन्होंने अपनी कमजोरियां और सामने वाले की ताकत सब कुछ देख दाख के उन्होंने सही डिसीजन लिया था। आप मुझे एक बात बताओ, कौन सी टीम नहीं लेगी 58 पे 4? दुनिया की कौन सी ऐसी टीम होगी वो जो बोलेगी कि हमें 58 पे 4 नहीं चाहिए सामने वाली टीम के? अब बात ये है कि आई थिंक आप पिछले जो 2-1 मैचेस हुए हैं ना, थोड़ी सी कप्तानी ना ढीली ना करने का मतलब, आप क्या है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं स्टैंडर्ड्स के। आप 20 से 4 के बाद 187 लगवा 20 रन पे 3 विकेटें गिरने के बाद आप 187 लगा सकते हो। आप 58 पे 4 होने के बाद एक मैच 166, एक्चुअली ये मैच तो मतलब 1 साइडेड था, वो बाद में थोड़ा बहुत वो जो आखिरी ओवर में वो 2-1 विकेटें वो ले ली उन्होंने, मोहम्मद नवाज ने, वो हुआ। पाकिस्तान आज हारा है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इंग्लैंड को इस पूरी जीत का बिल्कुल भी रत्ती बूंद श्रेय नहीं दूंगा। पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली एक आदमी से हारा है, उसका नाम है हैरी ब्रूक। आप ये देखिए, हैरी ब्रूक ने सबसे अच्छी चीज क्या करी है, उन्होंने बॉल हाथ से पड़ी है। उस्मान तारिक को उन्होंने जो भी खेला है हाथ से पड़ा है, जितने भी गेंदबाज स्पिनर्स हो उनके उन्होंने हाथ से पकड़ा है कि ये कौन सी बॉल डाल रहे हैं, और उसका उनको फायदा हुआ है। 100 रन है 51 बॉलों पे, एक बॉल उनकी आउट हुए हैं, वो मतलब आउट हुए एक बॉल पे, बोल्ड हुए। 50 बॉलों पे उन्होंने 100 बनाए हैं। अगर उन्होंने 10 चौके मारे हैं और 4 छक्के, 14 बॉलें ये हो गई। बाकी कितने रन रह गए उनके? 36 रन। मैं वही तो बोल रहा हूं, उन्होंने अब फर्क ये आ गया हैरी ब्रूक में और पाकिस्तान की बैटिंग में। सलमान अली आगा भाई, हैरी ब्रूक ने कहा ऐसा है आज मैच इंपॉर्टेंट है, लेट्स फिनिश इट, मैं जा रहा हूं नंबर 3 जेकब बेथल, आप आओ नीचे। मतलब कैप्टन बोलते हैं ना, हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और आपको पता है यार, हैरी ब्रूक अगर हैरी ब्रूक खेलेगा, फॉर्मेट कोई भी हो, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, ऐसे ही खेलेगा। और अगर हैरी ब्रूक 50 बॉलें खेलता है, इसका मतलब सामने वाली यानी इंग्लैंड की जो टीम है वो जीतेगी ही जीतेगी, यानी उनका स्कोर जो है वो पार होगा ही होगा। अब आप इंग्लैंड को उन्होंने बचा लिया आज हैरी ब्रूक, इसलिए मैं इंग्लैंड को इस टीम का इस जीत का श्रेय नहीं, इस जीत का श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ हैरी ब्रूक को। समा पे काफी अरसे से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मैंने एक ही स्टांस मेरा हमेशा रहा है कि हमारे पास मैच विनर्स नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। जब मैच विनर्स ना हो तो उसके बाद फिर आप 1-2 लड़कों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जीत आप उम्मीद नहीं रख सकते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हर लड़का बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे, हाँ हर लड़का कंट्रीब्यूट लाजमी करे। अगर इस मैच पे आऊँ तो देखें, फैसले कप्तानी के लास्ट मैच में भी बहुत खराब थे और इस मैच में भी इसने ब्लंडर्स मारे हैं, और आफरीन कोच के ऊपर है कि कोच कोई मैसेज नहीं भिजवा रहा कि क्या गलत कर रहे हो सिचुएशन के हिसाब से। उस्मान तारिक अगर आउट कर रहा है तो उसको कंटिन्यू लगा रहने दो ताकि प्रेशर बिल्ड हो सके उनके बैट्समैनों के ऊपर। वो हमने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। देन फिर आप, खैर मेरी अपनी राय थी कि क्योंकि बाबर जो है वो 4थे नंबर पे, उसने आज भी वही 24 बॉलें खेली, 25 रन, जिसके बारे में मैं बार बार कहते हुए आया हूँ। अगर उसको खिलाना ही है, अगर खिलाना है तो उसको ओपन करवाएं और साइम अयूब को 3रे नंबर पे लेके आए, क्योंकि साइम अयूब परफॉर्म नहीं किए जा रहा
और बाबर जो है वो ओपन एटलीस्ट नया बॉल, क्योंकि नया बॉल यहाँ पे होता है, बॉलर्स करते हैं, अच्छे बॉलरों के खिलाफ खेलते हो, आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होता है कि जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, क्योंकि दूसरी तरफ से आपके पास सबजादा फरहान है जो कि अच्छा खेलता है, खुल के खेलता है वो लड़का, लेकिन आप दोनों एंड से एक वक्त में चांस नहीं लेते। तो वो एक थी चीज़। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है वो अबरार का मैं लाजमी कहूँगा कि मेरे लिए तो बड़ा एक सरप्राइज था कि अबरार जैसा बॉलर नहीं, आप नवाज को खिला रहे हो, आधा तीतर आधा बटेर के, आधी बैटिंग कर लेगा, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेगा, ऐसा नहीं होता। ये इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, बड़ी टीम है, आपको जेन्युइन बॉलर चाहिए होते हैं। और अबरार की अगर पास की परफॉर्मेंसेज देखें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं उसकी। तो हमारा हमने, मैं समझता हूँ कि 20 से 25 रन हमने शॉट भी किए, हमने बॉलिंग में बहुत अच्छा स्टार्ट किया। शाहीन के साथ अगर दूसरा स्पेल किसी का लग जाता तो मेरे ख्याल में हमने 50 पे 4 तो आउट कर दिए थे उनके। तो असल काम जो कप्तान का था कि प्रेशर उनके ऊपर डाले रखते, ना आपने स्लिप ली, ना आपने जो हमारा ट्रम्प कार्ड था उस्मान तारिक, ना आपने उससे बॉलिंग दूसरा ओवर करवाया। आई मीन कि इतने बड़े ब्लंडर्स मारोगे तो फिर आप क्या चाह रहे हो कि आप मैच जीतोगे क्या? और आप वो दोबारा कहूंगा कि कोच साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, कप्तानी हमारे ये प्रॉब्लम रही है कप्तानी की कि जो मुश्किल सिचुएशन होती है वहाँ पे कप्तान का जो रोल है वो सही तरीके से सही डिसीजन नहीं ले पाता कप्तान। इसलिए उसकी वजह होती है जब वीक कप्तान का मतलब ये कि जब कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लीड फ्रंट से लीड नहीं कर रहा होता। जैसे आज ब्रुक्स की बात करूं तो वो प्रेशर में थे वो लोग, लेकिन उनका कप्तान टीम को लेके चला गया ऑल द वे, सेंसिबल इनिंग, सिंगल डबल कम डॉट बॉल्स खेली और अपनी टीम को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने।